नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आपको बता दें कि जोनसार बाबर के मेन दर्द के रहने वाले सुरेंद्र जो कि शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जोनसार बाबर के कथियान में बच्चों को शिक्षा देते हैं। वहीं उनके द्वारा अपने घर पर ही एक संग्रहालय बनाया गया है जिसमें कि उनके द्वारा पुराने जमाने के कई सामान एकत्रित किए गए हैं। उनके द्वारा यह बताया गया है कि जगह जगह जाकर प्रदर्शनी भी लगाते हैं और पुराने जमाने के टेलीफोन, वो सीआर, पुराने जमाने के टेलीविजन और कई अन्य सामान को एकत्रित करके अपने क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं और उनको कई जगह सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताया कि लगभग 300 सामानों को उनके द्वारा संग्रहित किया गया है। वहीं उन्होंने मीडिया के सामने अपनी संग्रहित किए गए सामानों को भी दिखाया है। और ये तंबाकू रखने का है। और ये जो घराट होते थे, घराट में ये जैसे एक खलटा होता था। खलटा का मतलब एक बकरे की खाल, एक बकरे की खाल पे फिक्स था कि ये दो चीज भर के इसकी पिसवाई है। पैसा तो होता नहीं था तब उसके किसी के अनाज। ये तंबाकू रखने का था। और ये जो है इससे बैल को नपुंसक किया जाता था। अच्छा। और ये आधा किलो का है। ये 1 किलो का है। 1 किलो का है। इसके बाद में बाट में आ जाते हैं। ये जो बाट है ये भी जो सब अपने शेर कहते हैं इसको जैसे एक इसको छोटा सा इसलिए दिखता है कि चीज़ें इकट्ठी है। मेरे पास 300 से ऊपर आइटम्स है। तो स्टोर में भी रखी है, गांव में भी रखी है और ये यहाँ पर भी रखी है। मैं चाहता हूँ कि जोनसार का नाम दुनिया में हो और उसके लिए हमारे को अलग दिशा से सोचना पड़ेगा। यहाँ की पारंपरिक चीज़ों को रखना पड़ेगा, सजोना पड़ेगा और जिस पर लोग जो है आके देखें, पूछें और हमारे बच्चों को भी गर्व हो कि हमारे पूर्वजों ने जो है ऐसी ऐसी चीज़ों को ईजाद किया है, ऐसी ऐसी तकनीक को ईजाद किया है, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए हैं जिससे उस समय पर हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले आपकी न्यूज़ का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया। मैंने ये संग्रहालय जोनसार बाबर की रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा और यहाँ की अमिट छाप के लिए बनाया है। इसको मैंने अपने वेतन से बनाया है। मैं चाहता हूँ कि लोग रिसर्चर आएँ, यहाँ पर रिसर्च करें और वास्तविक चीज़ें जो हैं यहाँ की वो निकल के आए। क्योंकि जब जिस समाज का इतिहास नहीं होता है उसका भविष्य भी नहीं होता है। तो इतिहास में ही काम आएगा और इसको बेहतर करने के लिए मैं पूरा संग्रहालय और विस्तृत बना रहा हूँ इसको। सुरेंद्र जी, आप शिक्षक भी हैं और काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव शिक्षा में कर भी रहे हैं और चाहते भी होंगे। तो आप शिक्षा प्रणाली से क्या उम्मीद करते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं? शिक्षा प्रणाली तो अच्छी है। देखो, हम NEP 2020 का स्वागत करते हैं और उसके तहत काम करते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाता। यहाँ के संसाधन उतने नहीं हैं जितने हमारे को चाहिए। संसाधनों के बिना और यहाँ पर हमारे को मान लीजिए हमने चार्ट भी लेना है तो चार्ट के लिए भी क्यों नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। उन चीज़ों को अपने स्तर से कर लेते हैं, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों से उसको। सुरेंद्र जी, क्या कारण है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पहाड़ से विकासनगर, देहरादून पढ़ाई के लिए मूव करते हैं? कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इंग्लिश स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं तो उदाहरण दूंगा कि एक माँ जो हमारे यहाँ आती है, बच्चे को भेजती है ना, वो सुबह उठाती है और भेज देती है। वही माँ हमारे शहर के स्कूल में जाती है तो उसके लिए सुबह उठती है, वो नाश्ता पैक करती है, ड्रेस में प्रेस करती है और उसके बैग उठाकर स्कूल तक छोड़ने जाती है, लेने भी जाती है। इतना काम अगर वो अभिभावक घर पे ही कर लेते तो आज हमारे स्कूल और हरे भरे होते और शिक्षा में नई क्रांति होती। हमारे पहाड़ के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से और देहरादून के सरकारी स्कूलों के बच्चों में, तो हमारे पहाड़ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनसे आगे हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जरूर। मैं अभिभावकों को कहूँगा कि विश्वास करें एक सरकारी अध्यापक पर, और क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, हम नौकरी केवल सरकारी चाहते हैं। यहाँ तक कि हम डाक से चिट्ठी भी नहीं भेजना चाहते।
सरकारी बस का यूज नहीं करना चाहते, सरकारी चिकित्सालय में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें नौकरी सरकारी चाहिए, कैसे बचेगी? तो हमें पहले सरकारी चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए और फिर अपना काम करना चाहिए।